नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ये जो आपकी क्लास होने वाली है ये रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपके परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आपको रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है कला से जुड़े व्यक्ति। इस टॉपिक से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में जो है नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, किस प्रकार से कला से जुड़े व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नाम भरतनाट्यम से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज भारत की एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है। उनका जन्म जो है तमिलनाडु में मदुरई के पास एक गांव में हुआ था। उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक किसके पुत्र हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक किसके पुत्र हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक, संगीतकार, ताल वादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता थे। उन्हें शास्त्रीय भारतीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता था दोस्तों। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे थे दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, लक्ष्मी शंकर किस घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। लक्ष्मी शंकर किस घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थी। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। लक्ष्मी शंकर किस घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थी। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये पटियाला घराने की हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। लक्ष्मी शंकर पटियाला घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थी दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि लक्ष्मी शंकर का जन्म जो है ये 16 जून 1926 को हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों 30 दिसंबर 2013 को हुआ। लक्ष्मी शंकर दोस्तों एक भारतीय गायिका और प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी दोस्तों। दक्षिण भारतीय हिंदू परिवार में जन्मी दोस्तों, वो पटियाला घराने की एक उत्कृष्ट हिंदुस्तानी गायिका बनी दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये भरतनाट्यम की है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। तांजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम की प्रमुख प्रतिपादक थी दोस्तों। वह एक भारतीय नर्तकी और गायिका थी। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया दोस्तों, ठीक है। उनका जन्म दोस्तों 13 मई 1918 को मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। उनका निधन दोस्तों 9 फरवरी 1984 को मद्रास में हुआ था। उन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। उन्हें 1981 में चेन्नई की भारतीय ललित कला सोसाइटी ने संगीत कला शिखामणि पुरस्कार से सम्मानित किया था दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया एक कौन सी नर्तकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, ठीक है, गलत मत करिएगा। पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया कौन सी नर्तकी हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कथक नर्तकी हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। कुमुदनी लखिया अहमदाबाद गुजरात की एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं। इन्होंने 1967 में कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की।
जो भारतीय नृत्य संगीत का एक संस्थान है दोस्तों। भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और उड़ीसी प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक हैं दोस्तों, ठीक है। और कथक उनमें से एक है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिएगा। राजकुमार सिंह जीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? राजकुमार सिंह जीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों, मणिपुरी नृत्य शैली के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन डी बनेगा। चलिए दोस्तों, आपको बता दें, राजकुमार सिंह जीत सिंह को मणिपुरी नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे मणिपुरी नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक, नृत्य रचनाकार और गुरु थे दोस्तों। उनका जन्म दोस्तों 1 मई 1935 को मणिपुर में हुआ था। उन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। वे एक शानदार कलाकार, कोरियोग्राफर और विद्वान थे दोस्तों। इन्होंने अपने रचनात्मक क्षमताओं के जरिए खुद को एक महान कलाकार के रूप में स्थापित किया था दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। वी सत्यनारायण शर्मा को किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए बनेगा। ये आपको ध्यान देना है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। मेरे प्यारे साथियों, को बता दें, वी सत्यनारायण शर्मा को कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है दोस्तों। वो एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से सम्मानित किया था दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु बिपिन सिंह। दोस्तों गुरु बिपिन सिंह जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। यानी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। पंडित बिरजू महाराज को किस सन में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। पंडित बिरजू महाराज को किस सन में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1986 में किया गया था। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, पंडित बिरजू महाराज को साल 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के हस्ताक्षर माने जाते हैं दोस्तों। उनका जन्म दोस्तों लखनऊ कथक घराने में हुआ था। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला था दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नृत्य किंवदंती ने भारत नृत्यम के नाम से एक नया नृत्य रूप तैयार किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नृत्य किंवदंती ने भारत नृत्यम के नाम से एक नया नृत्य रूप तैयार किया है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये पद्म सुब्रमण्यम ने तैयार किया है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको बता दें, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम ने भारत नृत्यम नाम से एक नया नृत्य रूप तैयार किया है दोस्तों। पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है दोस्तों। वह एक भारतविद, कोरियोग्राफर, शिक्षक, शोधकर्ता और लेखिका भी हैं दोस्तों। उन्हें 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। उन्होंने अपने नृत्य के लिए 100 से ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं दोस्तों। इन्होंने रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कई देशों में प्रदर्शन किया है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। और वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।